News coming in. According to information, the victim, 28-year-old Kiran Suraj Dhade, came from a financially stressed family and married Swapnil Jaydev Lambharge in 2020. According to investigators, Lambharge had assured her that he would help her obtain a job to ease her financial difficulties, but kept postponing the commitment. So clearly we can see that the Kabaddi player over here came from a financially distressed family, and hence when the person actually promised her that he would provide her with a job opportunity after marriage, she actually married the person, but then she alleged harassment by the husband going forward after the marriage, and also that job promise was not fulfilled by the husband. So now we are getting some details by the police that in fact the family background of this Kabaddi player was not so well off. I believe Shahid is back on the line with us. Shahid, और जानकारी हमें मिल रही है पुलिस की तरफ से भी कि उन्होंने ये बताया है कि जो उनकी फैमिली थी वो थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रेस थी और इसीलिए ये शादी का जब प्रस्ताव आया था उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया था जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, और अभी वो जॉब अपॉर्चुनिटी की जो प्रॉमिस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई थी। शिवानी, दरअसल इस मामले में जो है घरेलू हिंसा का भी मामला था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो भी था। दरअसल 2020 में जब इनकी शादी हुई तो रजिस्टर मैरिज हुई। फिर उसके बाद जो इनके पति थे उन्होंने इनसे वादा भी किया था कि इनको वो नौकरी दिला देंगे, लेकिन नौकरी नहीं दिला पाया और उसके बाद इनके यहाँ पैसों की तंगी और परेशानियाँ से ये जूझ रहे थे, और इसके बाद इनके पति की तरफ से जो है टॉर्चर किया गया है, जो उनकी शिकायत में लिखा गया है। उन्होंने जो है केस भी किया था और उस दौरान जो है कई सारे अहम सबूत जो है कोर्ट को और पुलिस को दोनों को सौंपे थे। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट भी सौंपी थी और ये बताया था कि उनको किस तरह से मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है उनकी पति की तरफ से। यही नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से उनके पति ने ये कहा था कि वो उनको नौकरी वगैरह भी दिलवा देंगे जिससे उनकी जो है ये परेशानियां भी जो है दूर हो जाएंगी, लेकिन शादी बाद भी जो है उनकी जो परेशानी रही वो जो कहते बरकरार रही। वो मालेगांव टाउन की रहने वाली थी और उसके बाद शादी के बाद भी जो है वो परेशानियों में जूझ रही थी। उसके बाद उनके पति की तरफ से लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। फिर उन्होंने परेशान होकर 4 दिसंबर को ये कदम उठाया। अब चूंकि पुलिस इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई कर रही है और ये हालांकि इस कार्रवाई के दौरान भी जो है वो परेशान होते ही नजर आई। अब जो है जब उन्होंने ये कदम उठाया है तो इसकी वजह से उस 8:30 बजे सुबह 4 दिसंबर को उन्होंने कीटनाशक दवा खाई थी और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। जी शिवानी, बने रहे हमारे साथ शाहिद। In fact, we have some more inputs on this story with matters worsened actually when she began receiving threats and verbal abuse, prompting her family to urge her to file a divorce petition in a family court. Kiran had also reportedly saved threatening and abusive messages on her phone as evidence. तो शाहिद, जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैटर ख़राब हो चुका था और इसीलिए जब ये पूरी बात फैमिली कोर्ट में भी आई थी, डिवोर्स की भी बात आई थी, क्या वो अपने पति के साथ रह रही थी या क्या वो अपने फैमिली के साथ रह रही थी ये पूरे दौरान, और उन्होंने मैसेजेस भी सेव किए हुए थे जो थ्रेटनिंग और अब्यूजिव मैसेजेस आए थे, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? जी देखिए, जब 2020 में ये शादी हुई थी फिर उसके बाद से जो है इनके रिश्ते सही नहीं चले। उसकी वजह ये थी कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थे ही, उनके पति ने उनको जो है नौकरी तो दिलाया नहीं, उल्टा जो है उनके साथ गाली गलौज और मारपीट किया करते थे। वो जहनी तनाव से भी गुजर रही थी। फिर उसके बाद मामला जब चूंकि जब केस हुआ, कोर्ट में केस हुआ और उसके बाद फिर वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी। सावनेर पुलिस थाने ने इस मामले को जो है दर्ज किया था और उसके बाद से लगातार उनके जो पति है वो फरार चल रहे थे। 4 दिसंबर को जब उन्होंने कीटनाशक दवा खाई है तो उन्हें नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन 7 दिसंबर को जो है उनकी मौत हो गई क्योंकि जो उन्होंने कीटनाशक दवा पी थी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। 7 दिसंबर को जो है उनकी मौत हो गई। इस मामले में आपको मैं बता दूं कि जो पुलिस है उस दौरान जब मामला दर्ज हुआ है तो उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस को कई अहम सबूत जो है उनके हाथ लगे, लेकिन जो आरोपी पति है वो उसकी तलाश जारी है, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब चूंकि इस मामले में जब उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों से जब मामला दर्ज हुआ तो आखिर पुलिस
आरोपी को अरेस्ट करने में नाकाम क्यों रही? जी। तो शाहिद, पुलिस की तरफ से इस मामले में और क्या कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ रही है, और हमें परिवार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब 2 ऑफेंस रजिस्टर हुए। एक तो ये कि जो उन्होंने ऑफेंस रजिस्टर किया था अपने पति के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न, गाली गलौज और मारपीट का। दूसरा जो इनका उन्होंने सुसाइड किया है, इस मामले में भी जो है अब पुलिस दूसरा ऑफेंस रजिस्टर करेगी। अब दूसरा ऑफेंस जो रजिस्टर हो रहा है इस मामले में, देखिए आमतौर पर जब कोई भी खुदकुशी होती है तो उसमें एक्सीडेंटल एडीआर रजिस्टर होता है, एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मामला मानसिक उत्पीड़न और दूसरी कई सारी परेशानियों से जूझ रही थी, तो इसमें हो सकता है कि संभव हो कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन यह जांच का पहलू है। अभी तक पुलिस की तरफ से इस मामले में यही कहा गया है कि जो भी गलती पे है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिवार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। जी शिवानी। जी, धन्यवाद शाहिद आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट इज PK Jain, former IPS officer from Mumbai. Thank you so much, sir, for joining us on the broadcast. A very tragic incident is coming to light, sir, from Nagpur, where a kabaddi player actually died by suicide because of mental harassment, because of abusive husband that she had actually even complained to the police about, sir. Namaskar, thank you so much for having me here. It's very unfortunate that a young life had to be lost, and I am sure that the police must have started investigation. If he had already lodged a complaint and the police had not taken any action, this is a serious matter. I think the senior officers in the department must look at it, inquire into the whole thing, and take action against those officers, as also look into the circumstances under which this lady was committed to, was made to commit suicide. If there are precipitating factors, then the husband also can be booked under the sections of BNS for driving her to committing suicide. So we are also getting to know that her family was not financially well off, and before her marriage she was promised a job opportunity by the then husband, and he actually failed to fulfill that promise, and then the actually matter worsened. She was subject to torture as well. So how do you look at this case? See, as I said, the evidence will have to be collected. If it is a matter of only hearsay, it was an oral understanding, then apparently there have to be some witnesses. Otherwise, it will be only one person's word against the other. I have no idea about the actual circumstances of what exactly transpired. But if there was a police complaint before that of harassment, that means there was some documentary evidence to prove that the harassment was going on. And that can become a subject matter of taking criminal action under the BNS.